सोचिए, आप सांस ले रहे हैं लेकिन वही सांस धीरे धीरे आपको मार रही है। ये कोई डरावनी फिल्म नहीं है, ये आज की हकीकत है। दिल्ली की पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है और दिल्ली का AQI इतना खतरनाक क्यों हो गया। वेलकम बैक गाइस, मैं विशाल आज आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर हम बात करेंगे पॉल्यूशन को लेके। तो कि प्रदूषण पॉल्यूशन इतना क्यों बढ़ गया, दिल्ली का AQI खतरनाक स्तर तक कैसे पहुंच गया और इसका असर सिर्फ हवा पर नहीं, इंसानों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ 6 पॉइंट मैं बताने वाला हूं जिसकी वजह से पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है। जो मेन 6 पॉइंट है, पहला है गाड़ियां ज्यादा हैं, सोच कम। आज हर घर में एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार गाड़ियां हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं हर स्टार्ट के साथ हम हवा में जहर घोल रहे हैं। पहला पॉइंट है कि दिल्ली में लोग कम है, उससे कहीं ज्यादा गाड़ियां दौड़ रही हैं सड़कों पे, जिसकी वजह से जो निकलने वाला धुआं है वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट को, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है। अब आप देख रहे हो कि दिल्ली के अंदर फॉग सिस्टम बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा और लोग परेशान हो जाएंगे, जिसकी वजह से हेल्थ सिस्टम हमारे देश का बहुत ही अच्छा है या नहीं है वो आपको मालूम है कि कितना लोग जो है इससे बच पाएंगे। सेकंड पॉइंट जो है कंस्ट्रक्शन का धुआं। दिल्ली है चाहे कोई भी शहर है, हर तरफ बिल्डिंग बन रही है लेकिन धूल रोकने वाला कोई नहीं है। सीमेंट की धूल सीधे हमारे फेफड़ों तक जा रही है, जिससे हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े कहीं ना कहीं डैमेज हो रहे हैं इस चीज को लेके। थर्ड पॉइंट आता है कि कहा जाता है पराली जलाना, तो कहीं ना कहीं पराली से भी पॉल्यूशन होता ही है, बट पराली कितनी जल रही है, कहां जल रही है और कितना किलोमीटर दूर जल रही है, ये भी चीज मैटर करती है। कहा जाता है पराली जलने से दिल्ली का पॉल्यूशन जो है वो बढ़ गया, यानी कि पराली जल रही है किसी दूसरी स्टेट में जहां से 200 300 400 किलोमीटर दूर, तो क्या वो सारा धुआं जाके दिल्ली में ही रुक जाता है? दिल्ली से आगे जाता ही नहीं। ऐसा क्या हो जाता है, धुआं को सिर्फ दिल्ली ही पसंद है? नहीं, मेन चीज है पराली जलना से पॉल्यूशन तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं कुछ पॉलिथीन को जलाना जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है। फोर्थ पॉइंट है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज। कागजों में नियम है लेकिन जमीन पे नहीं। ग्राउंड रियलिटी अगर देखी जाए ना तो बहुत बुरा हाल है। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला जहर हम सबके हिस्से आ रहा है, सबके हिस्से आ रहा है, धीरे धीरे धीरे, और इतना आ रहा है कि आप सोच नहीं सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है पेड़ कट रहे हैं, कंक्रीट बढ़ रहा है। पेड़ हवा साफ करते हैं और इंसानों ने उन्हीं को ही काट दिया और उम्मीद करते हैं कि हवा सिर्फ साफ रहे। क्या ऐसा हो सकता है? ये तो वो बात हो गई, पेड़ सारे काट दिए, अब ऑक्सीजन चाहिए तो कहां जाएं? फैक्ट्रीज के अंदर सिलेंडर लेके आए? नहीं, पेड़ के साथ साथ हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा। पेड़ काटने जितने खतरनाक हैं उतना तो लगाना चाहिए। अगर एक पेड़ कट रहा है तो 10 पेड़ लगाने चाहिए। अगर मैं एक आंकड़ा देखूं कि पूरे इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग कितने पेड़ चाहिए, तो लगभग करोड़ों में आएंगे, करोड़ों में। और छठा पॉइंट जो वो सबसे खतरनाक है, लापरवाही। हम कहते हैं सरकार कुछ करे लेकिन खुद नहीं बदलते, तो यही सबसे बड़ा पोल्यूशन है। सरकार बदलती रहेंगी, चेहरे बदलते रहेंगे, बट क्या पॉल्यूशन खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, सबसे मेन चीज ये है। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूं जहां से आप चीजों को और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। एक छोटा सा बच्चा स्कूल जा रहा था, मास्क पहने हुआ था। माँ कहती बेटा सांस धीरे लेना। सोचिए, बचपन में माँ कहती थी खुलकर सांस लो, और आज कहती है सांस संभाल के लेना। ये हमारी हार है, सबसे बड़ी हार। अब इसे जीतना कैसे है? दिल्ली की हवा अब सिर्फ सांस लेने की चीज नहीं रही, ये बीमारियां भी दे रही है। बच्चों की ग्रोथ रुक गई है, बुजुर्गों की उम्र कम हो रही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आप समझ पाओगे। जापान के अंदर न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। हाँ,
और वहां पे आज भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ऑलरेडी इफेक्टेड पैदा हो रहे हैं। यानी कि दिल्ली का एक QI जो है वो 300 या 400 है, तो वहां जो है वो कहीं गुना ज्यादा है। तो आने वाले टाइम में अगर ये AQI बदला तो नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। इंसान तो बर्बाद हो रहा है बट उसकी आने वाली नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। क्या इसके लिए जरूरी कदम उठाना जरूरी है कि नहीं है? सरकार के कदम जो उठाए जा रहे हैं क्या वो सही हैं या नहीं है? क्या वो ग्राउंड रियलिटी पे कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अगर आज भी हमने इसे सीरियस नहीं लिया तो आने वाले समय में ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी, और ऑलरेडी खरीद रहे हैं लोग, हॉस्पिटल में खरीद रहे हैं। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि हर बंदे को मास्क लगा के सिलेंडर पीछे पीठ पे डाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि साफ हवा सिर्फ तस्वीर में मिलेगी, ऐसा होगा। और कहा करेंगे, कहानियां सुनाया करेंगे कि हमारे टाइम पे एक टाइम था ऑक्सीजन हम ऐसे लेते थे, आज सिलेंडर। तो कहीं ना कहीं आमदनी है नहीं, खर्चा जो है वो और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ दिल्ली का नहीं पूरे देश की समस्या है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें मैं बदलाव करूंगा, क्योंकि बदलाव हवा से नहीं खुद से शुरू होता है। और दिल्ली के अलावा भी बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहां पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और मैंने बचपन में एक चीज सुनी थी पॉल्यूशन के ऊपर, एक स्पीच हुई थी हमारे स्कूल के अंदर। तो वहां पे एक बताया गया था पॉल्यूशन खाली हवा में नहीं, पानी में नहीं, खाने में नहीं, हर चीज में हो चुका है। क्योंकि पॉलिथीन हमारी लाइफ के अंदर एंट्री ले चुकी है। जितना पॉलिथीन प्रोड्यूस किया जा रहा है ना, उतना तो इस देश में या कहीं भी पूरे वर्ल्ड के अंदर उतना तो इंसान नहीं है जितना पॉलिथीन प्रोड्यूस हो रहा है और हो चुका है और आने वाले टाइम में होगा। तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है इस चीज को लेके। अब पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? पॉल्यूशन कोई एक दिन में पैदा हुई समस्या नहीं है और ना ही इसे एक दिन में खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर इंसान थोड़ा सा बदल जाए तो हवा, पानी, जमीन, तीनों चीजें बचाया जा सकता है। कम गाड़ियां, ज्यादा जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, इस अभियान पे चलना पड़ेगा। कचरा जलाना बंद करना पड़ेगा। फैक्ट्रियों पर नियम सख्ती से लागू हों, ठीक है। और मोस्टली जो पराली जलाने वाला सिस्टम है वो बंद होना चाहिए। बिजली और संसाधन बचाएं क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद भी सुरक्षित रहे, जागरूक बने और जागरूक करें लोगों को, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे आप पर्यावरण के अकॉर्डिंग। चुप रहना भी सबसे खतरनाक आदत है और सबसे बड़ी खामोशी है, क्योंकि चुप रहना भी एक गुनाह है। और अंत में एक मैं बात ही कहूंगा कि प्रदूषण हवा में नहीं हमारी आदत में है, जिसे हम जिस दिन आदत बदलेगी उस दिन हवा भी कम हो जाएगी। बाकी वीडियोस कैसी लगी है कमेंट के अंदर जरूर लिखें। मैं जरूर बदलाव करूंगा ताकि लोगों तक ये पहुंचे, और जिनको पॉल्यूशन के बारे में नहीं नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि नॉलेज मिले। तब तक के लिए मिलते हैं मेरी एक छोटी सी पहल एक वीडियोस के माध्यम से, ठीक है।